हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करेंगे एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, 3 मेथड है, तीनों को डिटेल में करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की क्लास में हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, हम वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर क्वांटिटी, उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं होता। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पास 5 kg कोई क्वांटिटी है, राइट, और मैं कहती हूँ मेरे पास टोटल क्वांटिटी है मान लीजिए 2 kg। तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी हो गई, 5 kg प्लस 2 kg। हमने अगर एडअप कर दिया तो कितना हो गया, 7 kg कुल मिला के हमारे पास क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना, तो उसको ऐड करने के कुछ खास नियम रूल्स है। ठीक है, पहला क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखते चले जाओ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ओके। अच्छा, इस मेथड को हम हेड एंड टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड एंड टेल मेथड भी बोलते हैं। याद है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंगल निकालना बताया था। 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकाला जाता है वो बताया था, टेल से टेल या हेड से हेड हो। ठीक है, आप एंगल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम हेड एंड टेल मेथड निकालेंगे। कैसे है अभी दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इन दोनों लॉ से जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, बस उसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड एंड टेल मेथड, ये क्या कहता है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर है। ठीक है, मान लो एक वेक्टर ये पड़ा ए, एक वेक्टर ये पड़ा बी। ठीक है, कोई और वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर है सी, और एक वेक्टर भी ले लो, कंसीडर करो मेरे पास वेक्टर क्या है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको हमें जोड़ना है, तो एक रूल याद रखिए, हेड एंड टेल। देखो कोई वेक्टर है, इसमें ये वाला हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टेल, और ये वाला क्या है, हेड। ठीक है, ये जिस तरफ होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और ये टोटल लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर देगा। तो हेड एंड टेल मेथड में क्या होता है, एक वेक्टर जहां पे हमारे पास खत्म होता है, ये इनिशियल पॉइंट है, टेल इनिशियल पॉइंट है, हेड क्या है, खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जहां पे हेड यानी खत्म हो रहा है वेक्टर, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करो। ऐसे जोड़ो कि एक के साथ एक ऑर्डर में हो। ऑर्डर का मतलब एक जहां खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ए बी सी डी, आपके पास 4 वेक्टर, सारे बहुत सारे वेक्टर हो तब भी हमारे पास यही मेथड लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 वेक्टर लिया है, तो क्या कहा जाता है, कैसे बनाया जाता है, मान लीजिए दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिए, ए हेड बी का टेल के साथ, राइट। अब बी का हेड सी के टेल के साथ, देखते चले जाओ, सी का हेड डी के टेल के साथ। ओके, दिस इज वेक्टर डी। ओके, इस तरह से हम वेक्टर्स को जोड़े, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, समझे, जहां एक का हेड खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, याद रखो, जो रिजल्टेंट होगा वो उसका जो ऑर्डर होगा वेक्टर लेने का, वो टेल टू टेल, हेड टू हेड, यानी कि क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन विच विल बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर, ये तो सेम ऑर्डर में थे, जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो रिजल्ट देता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या, जो रिजल्ट देता है ना। 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर मिलके, अच्छा सब्ट्रैक्शन भी हम करेंगे, राइट। तो आप अभी समझिए कि अगर 2 वेक्टर हैं, दोनों को हम एडअप कर रहे हैं, तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, जो वेक्टर रिजल्ट बताएगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, जो क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन है, और किस ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में है। समझ में आ रही है। ठीक है, तो यानी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है। तो अब देखो इसको करना कैसे है, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना होगा। ठीक है, एक काम कीजिए, इनका ना रिप्रेजेंटेशन का कुछ नाम लिख लीजिए। मान लीजिए ये मेरे पास OP है, ठीक है, ये मेरे पास PQ है, B वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ, C वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Q से लेके S लगा दो, ठीक है, S कर दो इसको, ठीक है, और D वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, S से लेके, ठीक है। क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो गई, OP को कौन दिखा रहा है, या A वेक्टर को कौन दिखा रहा है, OP उल्टा करके लिखें, A वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OP से, ठीक है, B वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PQ से, ठीक है, C वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं QS से, ठीक है, D वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, आसान पड़ जाएगा, किससे, S से। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या किससे रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, OT टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, राइट। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दो या दो से ज्यादा के कॉम्पोजिशन या सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को देता है। यहाँ पे एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपका एक वेक्टर यहाँ पे है O से P A वेक्टर, देन P से Q आपका क्या है, B वेक्टर। इन दोनों का पहले रिजल्ट निकाल लो, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे कि जो थर्ड वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसे लिया जाएगा, जो इसके टेल से टेल और हेड से हेड। तो आपने यहाँ पे ये वेक्टर अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया और ये आपको R1 दे रहा है। मान लीजिए ये क्या दे रहा है, R1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ A और B का निकाला है, ठीक है। तो A और B का रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो, टेल से टेल हेड से हेड इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अब ये R1 यानी कि OQ जो है, OQ अकेला किसके रसल को दिखा रहा है, A और B, फाइन। अब इन दोनों की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों वेक्टर को अब हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इसको हटा दूं, ये यहाँ पे आगे से बना ले, ये बन गया मेरे पास बचे O से लेके Q। ये रिजल्ट आ रहा है किसका, A प्लस B रिजल्ट को ये दिखा रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा पार्ट है मेरे पास, कौन सा वेक्टर है, C वेक्टर, राइट। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं आया, ये मैंने नहीं निकाला। ये S से कहाँ पे गए हम, T, ये कौन सा वेक्टर है, D, और रिजल्टेंट कौन दिखा रहा है, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, ये मुझे निकालना है। बोले यहाँ पे पास समझ में आई, A B का रिजल्ट यहाँ आ गया, राइट। अब क्या, अब हमारे पास देखो O से Q एंड Q टू S, O से Q एंड Q टू S, तो रिजल्ट कौन सा दिखाएगा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। कैसे लिया जाएगा, टेल से टेल हेड से हेड, राइट। टेल से टेल हेड से हेड क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, OQ क्या है मेरे पास, A प्लस B, QS मेरे पास क्या है, QS मेरे पास क्या है, C वेक्टर। सो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, OS इज इक्वल टू O से S, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। OS आपको कौन दिखाएगा, OQ प्लस QC, बोलो हाँ की ना, ठीक है। OQ आपके पास कितना है बच्चों, A प्लस B है, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, QC आपके QS आपके पास क्या है, कौन सा वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है। तो अब यानी कि ये हट गया, ये हट गया, और मेरे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे फाइनल नहीं आया अभी, कितना आ रहा है, A प्लस B प्लस C, बोलो हाँ की ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड साइड हमेशा ही क्या लेंगे, ऑपोजिट, टेल टू टेल हेड टू हेड, राइट, ठीक है। अब ये वेक्टर मेरे पास क्या है, OS, और ये क्या है, ST। फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है, OT। कैसे निकालें, OT हम फाइंड आउट करेंगे, OT इज इक्वल टू OS प्लस ST, बोलो समझ में आ रहा है। OT क्या है, फाइनल रिजल्ट R, है ना। OS तुमने कितना निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया A प्लस B प्लस C एंड ST क्या है, D। देखो जितने भी वेक्टर हैं उन सबको हमने कैसे ऐड कर लिया, सबका रिजल्ट कैसे ले लिया, A प्लस B प्लस C, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देती तो ये आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिखा देता, ठीक है। इस R1 को हटा दो, बेशक R1 को हटा दो, ये A प्लस B के नाम से रहने दो, A प्लस B, और ये C यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, A प्लस B प्लस C, ओके। अब ये वाला क्या है, D, तो इसके साथ ये वाला जोड़ के मेरा रिजल्टेंट कितना आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D। यानी आपके पास 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने ही वेक्टर हो,
लॉ से, कौन से रूल से, हेड एंड टेल, जहां पे एक का हेड खत्म होता है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट करवा दो, राइट। एक जहां खत्म होता है वेक्टर, दूसरा वहां से स्टार्ट करवा दो। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कैसे लिया जाएगा, वो हमारे पास ऑपोजिट ऑर्डर में होगा एंड द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट कॉलम। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले वीडियो में ही से, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से करेंगे। ओके, चलिए अगला बहुत जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो कैसे करना है इसको, दोनों का डेरिवेशन हालांकि सेम ही है लेकिन अलग अलग से समझाएंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, अगर दो वेक्टर ऐसे लिए जाते हो कि वो ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हो, ऑर्डर में, हेड टेल वाला मेथड, ठीक है। दो वेक्टर ऐसे लिए जाएं, ए वेक्टर मान लीजिए और बी वेक्टर, कि वो सेम ऑर्डर में हो। कैसे हो, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब जहां पे एक का हेड खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस ऑर्डर में लिया जाएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में, और क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऑपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, यानी टेल से टेल, हेड से हेड, और क्या होगा, ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड देगा। आर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए प्लस, ठीक है। ये तो मैं पॉलीगन लॉ में यही तो समझ लें, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स सच दैट they are in the same order and the two sides of the triangle, then the resultant is taken in both magnitude and direction. Magnitude और direction कैसे लिया जाएगा, at the opposite order and the closing side of the triangle, ठीक है। जो closing side of the triangle होगा, ये मुंह ऐसे खुला पड़ा था ना, क्या हो गया बंद, ठीक है। वो जो थर्ड साइड जो होगी वही क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस, ओके। लेकिन बच्चों क्या है कि आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा बच्चे, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या, अभी समझाते हैं, देखिए। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मेथड फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ रहे हो। एनालिटिकल मेथड क्या, हमें आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। एनालिटिकल मेथड में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ताकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाए। समझ में आ रहा है, कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या करते हैं, हम पाइथागोरस के नियमों का पालन करते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो करते हैं, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी लगा के हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास ये है ए, ये तो हम अभी कर रहे थे। दूसरा वेक्टर मेरे पास कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो टेल टू टेल और हेड टू हेड होगा और क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। तो ये हमने ये बना लिया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बच्चों देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डायरेक्शन, अब ये जो आर है ना, आर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ये वाला हमारा सारा क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन ये जो एंगल आर रिजल्टेंट वेक्टर जो ए के साथ जो एंगल बना देगा वो क्या देगा, उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लो कि ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो बीटा क्या देगा, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने कहा एनालिटिकल मेथड करेंगे। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मान लो कि हमने देखो डेरिवेशन कर रहे हैं, छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। ये जो वेक्टर है इसकी नेमिंग कर दो OP और ये क्या कर दो Q, ठीक है। OP को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, OP को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो भाई, इतना एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने OP को एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास जो
ट्राइंगल पहले बन रहा था, जो ये ट्राइंगल बन रहा था ऐसा, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। मैं यहाँ पे आर का स्क्वायर ऐसे नहीं लिख पाती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और एक एंगल निकाल दिया। अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि टेल से टेल जहां पे होगा या हेड से हेड होगा वहीं पे एंगल फॉर्मेशन होगा। उसी एंगल को हम कंसीडर करेंगे वेक्टर्स के केस में। ठीक है, देख लेना वीडियो। ओके, तो मान लो कि अब ये गया मेरे पास बी, माने क्या ये है दिया हुआ बी और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अप टू द पॉइंट एन, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉलो कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन। ओके, तो ये जो एंगल है ये कितना फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है थीटा, है ना जी। ये देखो, ये हो गया, ठीक है, टेन, और ये वाला इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड। ये वाला एंगल लिख लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लिखेगा। ठीक है, ये 180 माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, सो अब मेरे को एक छोटा सा, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं। अब मेरे को आर मिल जाएगा बड़े आराम से। आर कैसे मिल जाएगा, देखो यहाँ से मैं ये कर सकती हूँ, ओ देखो ओ क्यू का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ओ क्यू का स्क्वायर, भैया यही तो रिजल्टेंट है। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ रही है। ये टोटल बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मुझे आर मिल जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इसका। अभी मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन बताती हूँ कैसे निकालना है। तो ओ एन जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, बोलो 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 बोलो। ये मेरे पास ओ से पी है, ओ से पी, राइट, देन प्लस पी एन होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगाओ, और ये परपेंडिकुलर है क्यू एन का स्क्वायर। लेकिन दिक्कत क्या है, ना तो मुझे पी एन के बारे में पता है, ना ही मुझे क्यू एन के बारे में पता है। अगर ये वैल्यूज मिल जाए तो मैं यहाँ पी एन रख दूँ, क्यू एन रख दूँ और वैल्यू फट से निकाल दूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम छोटा वाला ट्राइंगल उठा लेंगे जो हमने बनाया है। हमने क्या बनाया, हमने ये ट्राइंगल बनाया ना, ये बनाया। ओके, ट्राइंगल कंसीडर कीजिए क्यू एन पी। देखो ये परपेंडिकुलर फॉल करवाया है, इसके सामने वाला एंगल मैंने थीटा लिया है। ओके ना, ठीक है, तो ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल क्यू एन पी। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये वाला मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्या चाहिए मुझे, पी एन चाहिए। क्या चाहिए, पी एन चाहिए। तो पी एन जो चाहिए उसको न्यूमरेटर में रख दिया करो, जो चाहिए उसको क्या करो, न्यूमरेटर में रख दो, और डिनोमिनेटर में किसको लेके चले आओ, जिसके बारे में पता हो। तो यहाँ पे पता किसके बारे में है, पी क्यू। बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या देता है, कॉस ऑफ थीटा। ये यहाँ पे थीटा तो बना रहा है, ठीक है, कॉस थीटा। तो पी एन कितना आ जाएगा बच्चों, पी एन आ जाएगा पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। कुछ बोलने वाली बात नहीं आप, तो पी एन निकल के आ गया। पी क्यू कितना है, मैग्नीट्यूड लो, बी कॉस ऑफ थीटा। बोलो समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे क्यू एन चाहिए। मुझे यहाँ पे रखने के लिए क्या चाहिए, क्यू एन चाहिए। तो क्यू एन निकालिए, सेम ट्राइंगल को लेकर मुझे जो चाहिए मैंने न्यूमरेटर में रख दिया क्यू एन, जिसके बारे में पता है उसको डिनोमिनेटर में रखो, दैट इज पी क्यू। कितना देगा, क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या देता है बच्चों, साइन ऑफ थीटा। बोलिए आ रहा है समझ में, क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। यस, मिल गया। पी क्यू कितना है, बाय मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। बोलो आ रहा है समझ में, आ गया। पी एन आ गया, क्यू एन आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे बड़ी इजीली ओ क्यू यानी कि रिजल्टेंट आ जाएगा। ओ क्यू की जगह पे मैं यहाँ पे सीधा आर का स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी बाय मैग्नीट्यूड। ओ पी कितना है, ए, प्लस क्यू पी एन मेरे पास कितना है, बी कॉस ऑफ थीटा, राइट, इस पूरे का स्क्वायर, राइट। ओके, प्लस की जगह पे प्लस क्यू एन बी साइन ऑफ थीटा, है ना जी। ओके, कर दो इसको, सॉल्व कर दो। अब इतना तो हमें आता ही है, पाइथागोरस लग गया। अब क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, बस इसको सॉल्व करो। यहाँ से कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोलो हाँ, प्लस की जगह पे प्लस, और यहाँ से बी साइन थीटा का कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी की बात करें, बिल्कुल करेंगे आइडेंटिटी की बात, ये तभी तो एनालिटिकल मेथड हम कर रहे हैं, और क्या मतलब है इस चीज का।
ठीक है, तो यहाँ से निकालिए, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, उस तरफ पड़ा हुआ है, यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, अंदर कितना रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाली क्वांटिटी 2ab cos थीटा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, बस हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो आर कितना आएगा बच्चों, आर आ जाएगा ए स्क्वायर ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन बताएगा ये वाला एंगल, ठीक है, डायरेक्शन कौन बताएगा ये वाला एंगल, मैग्नीट्यूड आ गया। तो आ जाओ डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो डायरेक्शन हमारे पास कैसे निकल जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है बेस, एंगल हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे tan किसका बीटा, ये तो डायरेक्शन देगा, यहाँ पे लिखो लिखो पहले लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये मेरे पास क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ओके, ठीक है। tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर इज QN, परपेंडिकुलर इज QN कितना आ रहा था b साइन ऑफ थीटा, इसको पूरा लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, QN इज द परपेंडिकुलर और बेस कितना जा रहा है ON, तो भैया ON जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ON इज OP प्लस PN, ओके ओके, आगे वैल्यू QN हमने अभी भी क्या निकाला था, नोट डाउन क्या होगा देख लो वहां से, कितना b साइन ऑफ थीटा, O से P कितना है A, ठीक है, और PN कितना है d cos ऑफ थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है, एनालिटिकल मेथड समझ में आया, बिल्कुल सेम यही की मेथड हम अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है बेटा, चलो करते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है, ओके।